तुम हमको इतना कुछ बुरा बोल रहे हो, बट अल्टीमेटली ऑल योर फोकस इज ऑन अस। दीदी आपका पिछवाड़ा देखने में हमें कतई इंटरेस्ट नहीं है। आप जो ये प्राइवेट टैटू के नाम पर अश्लील हरकतें कैमरे के सामने कर रही हो ना, ये रायता पूरी दुनिया में फैल रहा है। अरे प्राइवेट पार्ट में टैटू खुदवा रही हो तो उसे प्राइवेट ही रखो ना, उसे सार्वजनिक क्यों करना। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। नहीं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में खुदाई होगी महेश दल्ले। नहीं, द ग्रेट अश्लील टैटू आर्टिस्ट महेश छवन के बारे में। भाई साहब ये एक ऐसे टैटू आर्टिस्ट हैं कि इसे आप अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा दे दो खुदवाने के लिए, वो खुशी खुशी खुद के अपना इंक भर देते हैं, भले ही वो आपका हगने वाला पिछवाड़ा ही क्यों ना हो। भैया डेडिकेशन और फुल फोकस के साथ ये खोदने का काम करते हैं। ऐसी अपमानजनक बातें करना लड़का ये। आई मीन टैटू खोदने का। ये भाई साहब जितना टाइम टैटू बनाने में नहीं लगाते उससे 4 गुना ज्यादा तो ये अपने कैमरामैन से क्लाइंट के पिछवाड़े का 50 शॉट निकालने में लगा देते हैं। मेरे स्टूडियो से लगभग 650 किलोमीटर गए। वैसे देखा है तो मैम आ चुके हैं मेरे पास टैटू बनाने के लिए पुणे से गाइस। पुणे मेरे स्टूडियो से लगभग 180 किलोमीटर गए। भाई साहब के 2 सेकंड के वीडियो में 50 कट तो सिर्फ क्लाइंट का पिछवाड़ा ही दिखता है। अरे बस कर भाई। सॉरी। सो हे गाइस, तो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए थाईलैंड से गाइस। हाँ, दुनिया के सारे टैटू वाले तो धरने पे उतरे हैं ना। दुनिया में तो इसके अलावा और कोई टैटू वाला बचा ही नहीं है, बस यही है एक टैटू के महारथी। गाइस तो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए दिल्ली नोएडा से गाइस। नोएडा मेरे स्टूडियो से लगभग 1314। भाई बंदा दुनिया के किसी भी कोने का हो, लेकिन टैटू तो इस महारथी महेश से ही खुदवाएंगे, क्योंकि ये भाई साहब 2 टाइप के टैटू बनाते हैं, एक प्राइवेट और एक विजिबल। तो आज जो मैं टैटू बना गया तो बहुत है ब्यूटीफुल टैटू, पर इस ब्यूटीफुल टैटू के पीछे भी बहुत सारे रीजन है। वैसे देखा है तो मैं आज आपको एक टैटू का एक साइंस बताना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे 2 स्टाइल होते हैं, जैसे एक प्राइवेट टैटू होता है और सेकंड विजिबल टैटू। ठीक है। जो प्राइवेट टैटू होता है वो सिर्फ सेल्फ मेड होता है, मतलब सिर्फ अपने खुद के लिए बनाते हैं। समझ गया। लेकिन हमारे भाई साहब प्राइवेट पहले टैटू ऐसे बनाते हैं कि वो प्राइवेट रहता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो रील बन जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जो प्राइवेट टैटू होता है वो सिर्फ सेल्फ मेड होता है, मतलब सिर्फ अपने खुद के लिए बनाते हैं। अरे भाई साहब, अगर प्राइवेट वाला टैटू सेल्फ मेड होता है, वो इस टैटू को खुद के लिए बना रहा है, तो उसे खुद ही देखने दो ना, उसका रील बनाकर सार्वजनिक क्यों करते हो। मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों। जहाँ विजिबल टैटू मुश्किल से 4 ही लोग देख पाते हैं, वहाँ आपके सेल्फ मेड प्राइवेट टैटू को करोड़ों लोग देख लेते हैं। तो कहाँ से ये प्राइवेट रहा है? यही नहीं, इस चमन धतूरे से लोग टैटू खुदवाने सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेश से भी आते हैं। सो हे गाइस, तो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए थाईलैंड से गाइस। थाईलैंड मेरे स्टूडियो से लगभग 5000 किलोमीटर दूर गाइस। तो इतने दूर से वो भी टैटू बनाने के लिए आना गाइस मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है गाइस। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नहीं, पहली बात तो बनती थाईलैंड से 5000 किलोमीटर दूर मुंबई आती है फ्लाइट से टैटू खुदवाने, वो भी पहली बार, जिसे पिकअप करने के लिए भाई साहब भेजते हैं अपना प्राइवेट ट्रेन। जी हाँ, आपने प्राइवेट प्लेन के बारे में सुना होगा, प्राइवेट कार के बारे में सुना होगा, लेकिन ये इनका प्राइवेट ट्रेन ही है, क्योंकि इनके पास जो भी टैटू खुदवाने आते हैं वो इसी लोकल ट्रेन से आते हैं, भले ही वो मतलब देश के किसी भी कोने से आ रहा हो। और दूसरी बात, ये पहली बार मुंबई आई हुई मैडम ट्रेन से उतरकर ऐसे चलने लगी जैसे मुंबई का चप्पा चप्पा दीदी को अच्छे से पता हो। एनीवेज, चलो कोई ना, दूर से आई है तो जरूर कोई अनोखी या फिर स्पेशल टैटू खुदवाना होगा, जो शायद थाईलैंड के टैटू आर्टिस्ट वाले नहीं कर पा रहे होंगे। पार्टनर का एस लेटर से नाम स्टार्ट होता है। और खास बात यह है कि मैम ने मेरा वर्क वैसे यूट्यूब पे देखा था बहुत टाइम पहले गए, तो उनको मेरे से एक टैटू करना ही था कभी ना कभी इन फ्यूचर। इतू सा एस लिखने के लिए ये लड़की इतना खर्चा करके थाईलैंड से मुंबई इस चमन धतूरे के पास टैटू खुदवाने आई है। अबे उधर किसी को एस लिखना नहीं आता क्या? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की पागल है या फिर ये मगन चटैया हमें सी बना रहा है। अभी इतना सिंपल टैटू थाईलैंड का कोई बच्चा भी बना दे। गाइस, तो मैम आ चुकी मेरे पास टैटू बनाने के लिए लखनऊ से गए। 1 मिनट, यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, ये मैडम डायरेक्ट लखनऊ से आई है 1400 किलोमीटर, वो भी इसी लोकल ट्रेन में। और मजे की बात तो ये है कि लखनऊ वाली को भी पता है कि ट्रेन से उतर के जाना किधर है। जैसे ये ट्रेन से उतर के चलने लग गई। बेसिकली होता क्या है कि किसी नई जगह पे जाते हैं तो ट्रेन से उतरने के बाद हमें नई जगह का पता नहीं होता है, तो हम फोन करते हैं कैसे जाना है, किधर को जाना है, कौन सा बस पकड़ना है, वगैरह वगैरह। पर नहीं, मैडम तो सीधे ट्रेन से उतरकर ऐसे चलने लग गई जैसे कि इन्हें भी मुंबई का अली गली का पता हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और ये कैमरामैन हर बार पिछवाड़ा दिखा के प्रूफ क्या करना चाहता है? अरे कुछ शॉट सामने से भी ले ले। सो हे गाइस, तो क्लाइंट मेरे लिए स्पेशली टर्किश मतलब यूएसए से गाइस। यूएसए मेरे स्टूडियो से लगभग हजारों मीलों दूर। अबे तुर्की से आया है या यूएसए से आया है, पहले ये तो नक्की कर ले। क्लाइंट मेरे लिए स्पेशली टर्किश मतलब यूएसए से गाइस। तुर्की मतलब यूएसए। अबे तुर्की यूएसए में कब शिफ्ट हो गया? पहली बात तो मुझे कोई ये कंफर्म कराओ कि ये टैटू आर्टिस्ट है या प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है या सिनेमाटोग्राफर है या कंटेंट क्रिएटर है या वॉइस आर्टिस्ट है।
हैं? अरे इसके 2 सेकंड के वीडियो में 350 कट और 2500 बार हे गाइस बोल के दिमाग खा लेता है। अरे भाई हमें टैटू दिखाओ, हमें टैटू देखना है, ना कि आपका हे गाइस वाला स्टोरी देखना है। हे गाइस, तो ये जो भाई है गाइस, जो जूस सेंटर में काम करता है गाइस, 3 साल उन्होंने काम किया जूस सेंटर में, पर उसके मालिक ने उसको निकाल दिया और भाई के पास कोई रास्ता नहीं था। अबे तू उसका मालिक है, थोड़ा तो चेहरे पर गुस्सा दिखा। पैसे भी फेंकना है तो थोड़ा ढंग से उसके मुंह पे फेंक के मार। हैं? इतना तो दिमाग में रख कि तू उसको दुकान से निकाल रहा है। भाई के पास कोई रास्ता नहीं था, पर एक रास्ता भाई को एकदम लक बाय चांस मिला। भाई ये कौन सा मैजिकल फोन है? हैं? हमारा फोन गिरता है तो बंद हो जाता है, लेकिन इसका फोन गिरने से अंबानी कैसे निकल गया? जिसको आइडल मानता था गाइस, उसी आइडल का टैटू बनाने के लिए मेरे पास नासिक से गए। नासिक मेरे स्टूडियो से लगभग 350 किलोमीटर गाइस। तो आज जो सर टैटू बना रहा है वो है वर्ल्ड के टॉप 10 में आने वाले बिलियनियर गाइस। और अंबानी को उठाते ही ये मोटिवेट भी हो गया टैटू खुदवाने के लिए। जिसको आइडल मानता था गाइस, उसी आइडल का टैटू बनाने के लिए मेरे पास नासिक से गए। नासिक मेरे स्टूडियो से लगभग 350 किलोमीटर। अबे ये कौन सा मोटिवेशन है जो हमको कभी ना मिली? भाई मुझे लगा था ये कुछ उखाड़ेगा अपनी लाइफ में, लेकिन ये तो अंबानी को ही अपनी छाती में खुदवा लिया। और एक सेकंड, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अरे ये तो वो LIC का स्लोगन है ना, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अबे अंबानी को छाती में खुदवाने से कुछ नहीं होता, खुद को खोदना पड़ता है। I mean लाइफ में कुछ उखाड़ना पड़ता है। एनीवेज, क्या प्लान है तेरा? आज जो मेरे बॉडी पे सबसे बड़ी जगह है, मेरा एस भर दो टैटू। भर दो का क्या मतलब है दीदी? छोटा सा निडल है, पिचकारी नहीं जो हरा निकाल के भर देंगे। जो टैटू है वो हमेशा कुछ यूनिक ही करती रहती है। मेरे पास जितने भी टैटूज बने हैं, वैसे देखा है तो उसको आज एक कमर के नीचे एक टैटू चेन, बहुत ब्यूटीफुल टैटू। कमर के नीचे टैटू खुदवाने आई है। देखो देखो इस बेशरम को, दिखाने में इनको शर्म नहीं है, लेकिन बोलने में इनको दुनिया भर की लाज आ रही है। भाई वो गांड है। थोड़ी सभ्य भाषा में बोलूं तो पिछवाड़ा है, बम्प है, तशरीफ है। भाई साहब को बोलने में अश्लील फील हो रहा है, लेकिन कैमरे की आंखें फाड़ के दिखाने में नहीं हो रही है। खाली दो, मुझे चलेगा। बट द थिंग इज कि तुम हमको इतना कुछ बुरा बोल रहे हो, बट अल्टीमेटली ऑल योर फोकस इज ऑन अस। दीदी आपका पिछवाड़ा देखने में हमें कतई इंटरेस्ट नहीं है। आप जो ये प्राइवेट टैटू के नाम पर अश्लील हरकतें कैमरे के सामने कर रही हो ना, ये रायता पूरी दुनिया में फैल रहा है। वैसे भी आजकल के गांडू जनरेशन इन सब चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट और फोकस दोनों लेते हैं, और उसी आग में आप घी डालने का काम कर रही हो। अरे प्राइवेट पार्ट में टैटू खुदवा रही हो तो उसे प्राइवेट ही रखो ना, उसे सार्वजनिक क्यों करना? भाई दुनिया का दस्तूर है, हाथ पे टैटू करो तो 4 लोग ही देखने आएंगे, लेकिन गांड पे करो तो करोड़ों लोग देखने आ जाएंगे। खैर छोड़ो इन धतूरे के कांटों को। So, hey guys, तो मैम आ चुके मेरे पास टिटवाला से। टिटवाला मेरे स्टूडियो से लगभग 30 या 40 किलोमीटर गाइस। एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मैडम जी का सेहत देखकर तो लगता ही है कि ये घर से किराने की दुकान तक जाने के लिए भी गाड़ी का सहारा ले, लेकिन ये टैटू वाले भाई साहब के स्टूडियो जाने के लिए ट्रेन से उतरकर सीधा पैदल ही मार लिए। मतलब पूरा रास्ता ये मैडम स्टूडियो तक चल कर आई है। टिटवाला मेरे स्टूडियो से लगभग 30 या 40 किलोमीटर गाइस। तो आज जो मैम जो टैटू बना रहे वो बहुत ज्यादा मेमोरेबल टैटू है मैम के लिए, क्योंकि मैम जो आज टैटू बना रहे वो मैम का फर्स्ट टैटू है। मैम अपना फर्स्ट टैटू अपनी दादी को डेडिकेट करने आती है। ये कहे तो मैम ने एक वादा किया था अपनी दादी से कि आपका फेस टैटू मैं अपने दिल पे बनाऊंगी, वो भी आपके बर्थडे पे। गाइस ओवरऑल देखा तो आज वो दिन आ, क्योंकि मैम की उम्मीदें बहुत ज्यादा है और लगाव भी बहुत ज्यादा इस टैटू से। भाई ये देख के मुझे मूवी का वो डायलॉग याद आ गया, कहना तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना। चलो कोई ना, दादी का फोटो खुदवाना था खुदवा लिया, लेकिन दादी से ज्यादा तो कुछ और ही दिख रहा है। और ये हवस का पुजारी 24 घंटे तो रेडी रहता है खोदने के लिए, मतलब टैटू। बाकी कसर तो ये मैडम अपना टैटू प्लेस दिखाकर ही पूरी कर दी है कि मुझे तो इसी जगह पर खुदवाना है, बस आप खोद दो, मतलब टैटू, कुछ और मत समझ लेना। अरे थोड़ा तो प्राइवेसी का ध्यान रखो तुम जालिमो। एनीवेज हम और इसको नहीं झेल सकते। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, कमेंट पे हमें जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।